नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर के आया हूं। यह सभी जातकों के लिए है, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों का यह एक बहुत ही अद्भुत नया पॉइंट है। यह विषय है, क्या आपकी जन्म पत्री में, जन्म कुंडली में मंगल उच्च के हैं? तो यह आप एक कुंडली का खाका देख रहे हैं। इसमें मैंने सब जगह 10 लिखा है, हर किसी भाव में 10 लिखा है। मंगल जो होते हैं मकर राशि में उच्च के होते हैं। इस बार 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च 2024 तक मंगल मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उसमें रहेंगे 5 फरवरी से 15 फरवरी तक। और मकर राशि में जैसे मैंने आपको बताया मंगल उच्च के होते हैं और यह मंगल का राशि परिवर्तन 5 फरवरी 2024 को हो रहा है। आप कैसे जानें आपकी जन्म कुंडली में मंगल उच्च का है या नहीं है? आप अपनी जन्म पत्री निकालिए, जन्म कुंडली निकालिए और उसमें देखिए जहां 10 का अंक लिखा है, कहीं भी 10 का अंक लिखा है, जहां भी 10 का अंक लिखा है उसमें यदि मंगल है तो वह मंगल आपके उच्च के हैं। और इसलिए मैंने सभी भावों में मंगल जहां जहां उच्च के होते हैं, अर्थात सभी भाव में वह उच्च का हो सकता है, किसी भी भाव में उच्च का हो सकता है, लग्न कुछ भी हो, राशि कुछ भी हो। और एक महत्वपूर्ण बात आपको और बताता हूं, मंगल उन सब जातकों के उच्च के होंगे जो जातक 5 फरवरी 2024 से लेकर के 15 मार्च 2024 तक जन्म लेंगे। जो भी नवजात शिशु होंगे, वह लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, उनका मंगल उच्च का ही होगा। वो किसी भी भाव में हो सकता है, उनकी राशि नाम कुछ भी हो सकता है। अपने विषय पर चर्चा आरंभ करूं, आपसे निवेदन है आप वीडियो के आरंभ से अंत तक रहेंगे तो आपको प्रत्येक भाव में उच्च के मंगल के परिणाम क्या होते हैं उनको जानने का आपको समय अवसर मिलेगा। और एक निवेदन आपसे और है, यदि आप ज्योतिष के प्रेमी हैं, ज्योतिष में बहुत अनुराग करते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आप मेरे चैनल को, संस्कृति सेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यह आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। मित्रों, सर्वप्रथम लग्न की बात करते हैं, जहां मैंने लग्न में 10 लिखा है। 10 तो हर किसी जगह में लिखा है, मंगल भी लिखा है। पहले भाव में लग्न अर्थात पहले भाव को देखते हैं। पहले भाव में मंगल होने पर जातक को क्या परिणाम मिलते हैं? जातक की जो लाइफ स्टाइल है वह लग्जरियस होती है, अर्थात वह शान शौकत वाला होता है और बहुत ही अच्छी लग्जरी लाइफ व्यतीत करने में विश्वास करता है। ऊंचा आत्मबल होता है, तुरंत निर्णय करने की क्षमता उसके अंदर होती है। श्रेष्ठ खिलाड़ी भी वह होता है, वो किसी भी खेल का खिलाड़ी हो सकता है, लेकिन श्रेष्ठतम खिलाड़ी वह होता है। अपने कार्य को लेकर के वह संजीदा होता है, बहुत ही सतर्क रहता है और समय पर उसको पूरा करने की सोचता है। छोटी मोटी बात पर टेंशन भी लेता है, तनाव ले लेता है जल्दी। छोटी मोटी बात होती है उस पर तनाव लेने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। कैसा? जिसके प्रथम भाव में, पहले भाव में यदि मंगल उच्च का होता है, अपने लिए अधिक और हर समय सोचने वाला, अपने में ही खोया हुआ रहता है, अपने आत्मसम्मान के लिए ही सोचने वाला होता है और आकर्षक व्यक्तित्व होता है, अर्थात लोगों को अपनी तरफ खींचने वाला होता है। अपनी बात मनवाने की वह कोशिश नहीं करता है, लोग स्वयं उसकी बात को मानने लगते हैं, उसका अनुसरण करने लगते हैं। ऐसा उसका प्रभावी व्यक्तित्व होता है। समाज में यश मान प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति की होती है। और ऐसे जातक को जिसके पहले भाव में उच्च का मंगल हो, मकर राशि का मंगल हो, उसको नींद से बहुत प्यार होता है। वो सोने में उसको बड़ा आनंद आता है, आनंद लेता है निद्रा में। और
बड़ा विवेकी होता है, धैर्यवान होता है, लेकिन अपनी दादी से, अपने पिता की माँ से बहुत ही प्यार करता है, लगाव करता है, प्रेम करता है, आत्मीयता रखता है, जिज्ञासु होता है, किसी भी विषय के लिए जानने के लिए वह किसी भी बात को जानने का वह इच्छुक होता है, जिज्ञासु होता है। भाग्य पर बहुत विश्वास करने वाला होता है। भाग्य, यदि कोई बात हो गई, छोटी मोटी बात हो गई, कोई उसके पक्ष में बात नहीं आई, तो वह कहता है कि भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। तो भाग्य पर बहुत विश्वास करने वाला होता है। मित्रों, यदि दूसरे भाव में मंगल उच्च का हो तो क्या परिणाम होते हैं ऐसे जातक के लिए? दूसरे भाव में उच्च का मंगल, दौलत वाले घर में ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है जिसके दूसरे भाव में मंगल उच्च का होता है, तो वह धन दौलत से परिपूर्ण घर परिवार में, कुटुंब में उसका जन्म होता है। पैतृक संपत्ति तो उसको छप्पर फाड़ करके मिलती है। पैतृक संपत्ति का, प्रॉपर्टी का, पैसे का, धन दौलत का, चल अचल संपत्ति का, पैतृक जो संपत्ति है उसका वह लाभ लेता है। अपना घर परिवार व अपनों का बहुत बड़ा सुख उसको प्राप्त होता है। कम कमा करके भी अधिक खर्चा वह करता है। कम कमाता है, खर्चा अधिक करता है, क्योंकि उसको पैतृक संपत्ति के रूप में, बहुत उपहार के रूप में पैतृक संपत्ति मिलती है। और धन भाव में अधिक खर्चा तो करता है, अधिक बचत भी करता है। कम कमा करके अधिक खर्चा करता है, अधिक बचत भी करता है। और धन भाव में उच्च का मंगल करता है वारे न्यारे। वारे न्यारे कोई भी निर्णय वह करता है तो उसके वारे न्यारे करने वाले वह निर्णय होते हैं। वह कहता है निर्णय, अभी मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल जाएगी, अभी बंगला चाहिए, बंगला आ जाएगा। सारी चीजें, सुख सुविधा उसके एक इशारे पर उसके कदम चूमने लगती हैं। और परिवार का भी सबसे वह प्यारा होता है, आंख का तारा होता है। वाणी उसकी बहुत समृद्धशाली होती है। वाणी के बल पर, अपनी बातों के बल पर वह अपने शत्रु से भी अपना लोहा मनवा लेता है। ओजस्वी होता है, तेजस्वी होता है, प्रभावी व्यक्तित्व का वह होता है। ऐसा दूसरे भाव में उच्च के मंगल के लक्षण होते हैं। और दक्षिण भारत में दूसरे भाव के मंगल को मांगलिक दोष के रूप में भी देखा जाता है। अब तीसरे भाव की बात करता हूं। तीसरे भाव में यदि मकर राशि का मंगल, उच्च का मंगल हो तो क्या होता है? विपरीत राजयोग अर्थात अचानक लाभ की स्थिति ऐसे व्यक्ति को मिलती है। तृतीय भाव में जिसके मंगल होता है, आकस्मिक लाभ, विपरीत राजयोग, जिसके विषय में, जिस लाभ के विषय में कभी भी सोचा नहीं है, ऐसा लाभ उसको अचानक, आकस्मिक लाभ ऐसे व्यक्ति को होता है। वह व्यक्ति IAS बनता है। ऐसा व्यक्ति जिसके तीसरे भाव में उच्च का मंगल हो वह IAS बनता है, IPS बनता है, ICS बनता है, IFS बनता है, IRS बनता है, या किसी भी प्रकार का वह उच्च से उच्च अधिकारी बनता ही बनता है। प्रशासनिक अधिकारी, उच्च प्रशासनिक अधिकारी या मंत्री बनता है। इंजीनियर, वैज्ञानिक, क्रांतिकारियों का नेतृत्व क्षमता ऐसे व्यक्ति में होती है। वो इंजीनियर भी हो सकता है और डॉक्टर भी हो सकता है और वैज्ञानिक क्रांतिकारी भी हो सकता है। क्रांतिकारियों का वह नेता भी बन जाता है। भाइयों का मार्ग प्रशस्त करने वाला होता है, मार्गदर्शक वह बनता है। अचल संपत्ति का वह मालिक होता है। पराक्रम, वह साहस की उसकी पराकाष्ठा होती है। उसके पराक्रम के, साहस, धैर्य के सामने कोई टिक नहीं पाता है और वह श्रेष्ठ सेनापति भी होता है। यह तीसरे भाव का मैंने आपको बताया उच्च मंगल का। और चतुर्थ भाव में यदि मंगल उच्च का हो तो क्या होता है? इसमें मां का पर्याप्त वात्सल्य, प्रेम, लाड, प्यार वह व्यक्ति प्राप्त करता है। चतुर्थ में उच्च का मंगल होने पर और
माँ से विशेष लाभ मिलता है। माँ को जिस बात के लिए कह देगा वो बात उसकी माँ मान लेगी, और वह माँ के आंख का तारा होता है। माँ का वह सम्मान करने वाला होता है, और माँ जो होती है वह भी धन धान्य से, चल अचल संपत्ति से संपन्न होती है। ऐसे जातक की जिसे चौथे भाव में उच्च का मंगल होता है, और वह व्यक्ति लग्जरियस लाइफ स्टाइल को जीने में विश्वास रखता है, हमेशा शान शौकत में रहता है, और गाड़ी में ही घूमता है, एसी में ही सोता है, और सब चीजें अपने आप उसके पास स्वतः चली आती हैं, और सभी सुख सुविधाएं दौड़कर कदम चूमती हैं। मांगलिक दोष भी ऐसे कुंडली में होता है जिसके चतुर्थ भाव में उच्च का मंगल हो, यह मांगलिक दोष कारक होता है। अब पंचम भाव में जिसका उच्च का मंगल हो उसका क्या होता है? कुल का नाम रोशन करने वाली संतान उसकी उत्पन्न होती है, पैदा होती है उसकी। जिसका पंचम भाव में उच्च का मंगल हो उसकी संतान कैसी होती है? अपने पिता का, अपने खानदान का, अपने कुल का नाम रोशन करने वाली होती है। वह व्यक्ति अपने संतान के नाम से जाना जाता है, फला का पिता है, फला व्यक्ति के पिताजी हैं, ऐसा उसकी संतान के कारण उस व्यक्ति की पहचान होती है। और 38 साल के बाद 38 ईयर, आफ्टर 38 ईयर के बाद उसका भाग्योदय होता है, और उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। 38 साल के बाद सब खुशियां ही खुशियां होती हैं, हर्ष ही हर्ष होता है, उल्लास ही उल्लास होता है, लाभ ही लाभ होता है 38 साल के बाद। और पुत्र संतान अधिक होती है, अर्थात पहले जमाने की बात है, अब तो 1 या 2 बच्चे होते हैं। पहले जमाने में देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जिसके पंचम भाव में उच्च का मंगल हो उसकी पुत्र संतान, लड़के ही लड़के ज्यादा होंगे, लड़कियां या तो होंगी नहीं, होंगी तो 1 या 2 होंगी, अधिकांश लड़के ही उत्पन्न होंगे। और ऊर्जा बहुत होती है, एनर्जी होता है व्यक्ति, उसमें बहुत स्फूर्ति होती है, फूर्ति होती है, किसी भी काम को लेट लदी भी उसको पसंद नहीं होती है। जिसके पंचम भाव में उच्च का मंगल होता है, और एक दिन में कम से कम 14, 16, 18 घंटे काम करने की क्षमता ऐसे व्यक्ति में होती है जिसके पंचम भाव में उच्च का मंगल होता है। और उच्च का मंगल होने के कारण वह ऐसे व्यक्ति अधिकतर डॉक्टर बनते हैं, बीमार भी कम पड़ते हैं, अर्थात जो इम्यूनिटी उनका इम्यूनिटी बहुत ऊंचे दर्जे की होती है, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है जिनके पंचम भाव में उच्च का मंगल हो। अब षष्ठम भाव में उच्च का मंगल हो तो क्या होगा? अर्थात मकर राशि का मंगल छठे भाव में हो, 10 का अंक लिखा हो, छठे भाव में मंगल हो तो क्या होगा? शारीरिक तापमान बहुत अधिक होता है, शरीर बहुत गर्म रहता है, और ऐसे में जो रक्त है, खून है, वह भी बहुत गर्म रहता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर, बीपी हाई या लो कुछ भी हो सकता है। ऐसी बीपी से संबंधित, ब्लड प्रेशर से संबंधित तकलीफ ऐसे जातक को रहती है जिसके छठे भाव में मंगल होता है। और एलर्जी अर्थात चमड़ी का रोग, दांत, खाज, खुजली ऐसे व्यक्ति का होता है जिसके छठे भाव में उच्च का मंगल होता है। गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और बहुत जल्दी आता है, बहुत अधिक गुस्सा भी आता है, बहुत अधिक गुस्सा, बहुत जल्दी गुस्सा होता है, नाराज जल्दी हो जाता है, और जो कष्टदायक भी होता है, शत्रुनाशक होता है। यहाँ का जो उच्च का मंगल है वह शत्रुनाशक होता है, और ऋण मुक्त जीवन ऐसा मंगल देता है। शरीर बलशाली होता है, भाग्यशाली होता है, शारीरिक सुंदरता होती है, और
यह अचानक लाभ भी देता है। विपरीत राजयोग भी कभी कभी इससे जातक को प्राप्त होता है। सप्तम भाव में उच्च का मंगल हो, यह पति पत्नी का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है। तो पत्नी करती है वारे न्यारे। जिस व्यक्ति के उच्च का मंगल सप्तम भाव में होता है, उसकी पत्नी के द्वारा उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। यदि पत्नी के उच्च का मंगल हो तो पति के वारे न्यारे हो जाते हैं। इसको इस रूप से देख सकते हैं, ले सकते हैं। पत्नी बहुत सारा धन कमा करके देती है और पति के है तो पति बहुत सारा धन कमा करके देता है। अकूत धन दौलत, पति पत्नी की पोजीशन बहुत तगड़ी होती है। उच्च अधिकारियों की पत्नी की कुंडली में, जो उच्च अधिकारी होते हैं उनकी पत्नियों की कुंडली में उच्च का मंगल देखा गया है। सातवें उच्च का जो मंगल है उनको जो पार्टनरशिप है उसको करने से बहुत अधिक लाभ होता है। पार्टनरशिप करते हैं, खुद कुछ नहीं करना पड़ता है, जो पार्टनर हैं वही सब कुछ करके दे देते हैं, लाभ दे देते हैं। स्वयं कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। पार्टनरशिप में काम करना ऐसे व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है जिनकी सप्तम भाव में उच्च का मंगल होता है। पार्टनरशिप से वारे न्यारे हो जाते हैं। अब पति पत्नी का जो संबंध है वो अभी पार्टनरशिप ही, वह जीवन का साझेदारी, जीवन की साझेदारी अर्थात लाइफ पार्टनर वह होती है, लाइफ पार्टनरशिप होती है। और भोग विलास अधिक होता है, आकर्षण भी बहुत अधिक होता है। मोहनी शक्ति ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहुत अधिक होती है और इसमें मांगलिक दोष भी होता है। सप्तम भाव में यदि मंगल हो, उच्च का मंगल हो तो मांगलिक दोष भी होता है। और ऐसे व्यक्ति यदि पुरुष है, पुरुष के सप्तम भाव में उच्च का मंगल हो तो अन्य जो महिलाएं हैं उनका आकर्षण का केंद्र वह व्यक्ति हो जाता है। अर्थात ऐसे उच्च सप्तम भाव के मंगल के कारण ऐसे व्यक्ति की अनेक महिला मित्र होती हैं। और यदि पत्नी के, स्त्री के, महिला के सप्तम भाव में उच्च का मंगल है तो उसके अनेक पुरुष मित्र होते हैं, अनेक पुरुष मित्रों से संबंध होते हैं। और अब अष्टम भाव, अष्टम भाव में यदि उच्च का मंगल हो तो अष्टम भाव में उच्च का मंगल विपरीत राजयोग देता है, अर्थात अचानक आकस्मिक लाभ देता है। बिना परिश्रम के बड़ा लाभ मिलता है। शुभ कार्यों के लिए कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन किसके लिए? शुभ कार्यों के लिए। शुभ कार्यों के लिए कर्ज लेना पड़ता है और वह कर्ज चुकाना भी पड़ता है और चुकाया भी जाता है आसानी से, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन आठवें भाव का उच्च का मंगल कर्ज कारक होता ही होता है। आठवें भाव में उच्च का मंगल हो तो वह कर्ज उस व्यक्ति को लेना ही पड़ेगा। लेकिन वह कर्ज कैसा लेता है? फेयर लोन, अर्थात घर, होम लोन लेगा, व्हीकल लोन लेगा, गाड़ी का लोन है, जमीन के लिए लोन है, कहीं न कहीं वह इन्वेस्ट करता है, उसके लिए उसको लोन लेना पड़ता है। लेकिन उसकी रीपेमेंट भी हो जाती है और उसको चुकता भी कर देता है आसानी से। प्रॉपर्टी लोन वह लेता ही लेता है और प्रॉपर्टी लोन लेकर के उसको चुकता भी कर देता है। आठवें उच्च मंगल के यह गुण दोष हैं और इसमें व्यक्ति मांगलिक दोष वाला भी होता है। यदि अष्टम भाव में उच्च का मंगल हो या मंगल हो तो वह मांगलिक दोष भी उसकी कुंडली में होता है। नवम भाव, नवें भाव, भाग्य भाव में यदि उच्च का मंगल हो तो भाग्य भाव में उच्च का मंगल दरिद्र घर में भी, गरीब घर में भी यदि उस जातक का जन्म है तो वह अमीर बन जाएगा, रंक के घर में राजा बन जाएगा। और झोपड़ी में पैदा हुआ है
तो वह महलों का मालिक हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसके नवम भाव में उच्च का मंगल होता है, वह जातक झोपड़ी से महल प्राप्त करता है। उच्च मंगल के साथ मंगल की दशा महादशा भी आप पड़ जाए, यदि उच्च का मंगल है नवम भाव में और मंगल की ही दशा महादशा भी आ जाए, तो वह सोने पर सुहागा होता है, अर्थात वह सुपर गोल्डन पीरियड उसको आप कह सकते हैं। उस व्यक्ति के जीवन का कमजोर से कमजोर कुंडली हो, यदि कमजोर से कमजोर कुंडली हो, उसके ग्रह अन्य ग्रह सब कमजोर स्थिति में हैं, गलत भाव में हैं, बुरे भाव में हैं, तो भी उच्च का मंगल यदि नवम भाव में होता है तो वह व्यक्ति फर्श से अर्श तक पहुंचता है, अर्थात शून्य से शिखर तक की यात्रा, सीधे तक उच्चतम अपने वैभव को वह प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति एक आदर्श समाज में प्रकट करता है। दशम भाव में उच्च का मंगल हो, यह कर्म क्षेत्र का मंगल। 10वें भाव में जातक कर्म के प्रति जागरूक होता है और कर्मठ कार्य ही पूजा है, ऐसा वह मानता है, ऐसा सिद्धांत वाला होता है। कर्मशील व्यक्तित्व होता है, ऊर्जावान होता है, चारों तरफ कर्म की उसकी प्रशंसा होती है। 10वें भाव में उच्च का मंगल हो तो काम का लोहा मानते हैं लोग, ऐसे व्यक्ति का काम का लोहा लोग मानते हैं कि यह व्यक्ति जो है कर्मठ है, कर्मशील है। लोग ऐसा मानते हैं, कहते हैं आप ही ठीक है, वह गलत काम भी करेगा तो भी उसके काम पर सत्यता की, सही की मुहर, ठीक है ऐसी मुहर लग जाती है, प्रशंसा होती है। हमेशा कार्य या बिजनेस चलता रहता है, धन की कमी कभी नहीं होती है और कभी भी नुकसान नहीं होता है। और ऐसा व्यक्ति यदि राजनीतिक क्षेत्र में है तो वह राजनीतिक क्षेत्र में अपने समूह का लीडर बनता है, नेता बनता है। और वह यदि सेना में है तो वह सेना नायक बनता है, सेनापति बनता है, सेनाध्यक्ष बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं। एकादश भाव में यदि मंगल हो, 11वें भाव में उच्च का मंगल हो तो धन की होती है वर्षा, धन की वर्षा होती है। 11वें भाव में उच्च का मंगल होने से कभी कभी कर्जे लेने पड़ते हैं, कर्जे बढ़ जाते हैं और खर्चे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी भी बड़ा नुकसान उच्च का मंगल 11वें भाव में नहीं होने देता है। जो बिजनेस है, व्यापार है, उसके खुलते हैं नए दरवाजे और मित्र व भाइयों की पहचान ऐसे जातक से होती है। जिस जातक के एकादश भाव में मंगल उच्च का हो तो उसके जो भाई हैं उन भाइयों की पहचान ऐसे व्यक्ति से होती है कि ये इसके भाई हैं, और मित्रों की पहचान होती है कि ये इसके मित्र हैं। ऐसे जातक की यह पहचान होती है। जिस जातक के मित्रों की पहचान, भाइयों की पहचान उसके 11वें भाव में मंगल होने के कारण होती है, वह व्यक्ति आकस्मिक लाभ भी प्राप्त करता है, अचानक लाभ प्राप्त होता है, धार्मिक होता है एवं धन दान देने में, धार्मिक कार्यों में व्यय करने में, धन दान देने में, पुण्य कर्म करने में, पूजा पाठ करने में यह विश्वास रखता है, आस्तिक भी होता है और व्यावहारिक व्यक्तित्व वाला होता है। सबसे मेल मिलाप हाय हेलो करने वाला होता है, सबसे मिल करके रहने वाला होता है, किसी से भी कटुवचन नहीं करता है और किसी से भी दुश्मनी मोल नहीं लेता है, सबसे मित्रवत व्यवहार करता है। जो एकादश भाव में उच्च का मंगल होता है, द्वादश भाव में, व्यय भाव में यदि उच्च का मंगल हो तो क्या होता है, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन खर्चे भी बहुत अच्छे होते हैं, खर्चे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वह शुभ कार्यों पर खर्चे होते हैं, पुण्य कार्यों पर खर्चे होते हैं, धन दान, अच्छे कार्य के लिए धन दान देने में खर्च होता है। घर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे
एयर कंडीशनर खरीदेगा, रेफ्रिजरेटर खरीदेगा, मोबाइल खरीदेगा, नया टीवी कोई मार्केट में आया है उसको खरीदेगा, जो भी नई चीजें वो देखेगा उनको खरीद करके घर में वो लगा देगा, रख देगा, उनका आनंद लेगा, उनका उपयोग करेगा। और कोई नई मॉडल की गाड़ी आई है उस गाड़ी को भी खरीदेगा। कोई नया मॉडल का उसने मकान, भवन, बंगला देखा है उसको भी वो खरीदने की योजना बना लेता है और खरीद भी लेता है। इस प्रकार से वह लग्जरियस लाइफ स्टाइल को, जो लग्जरियस आइटम है उन लग्जरियस आइटम को वो अपने पास रखता है, उनका उपभोग करता है और अन्य सभी प्रकार के वह खर्च करने में इतना पैसा होता है वह खर्च कर सकता है। मंदिर या धार्मिक कार्यों में बहुत अच्छा धन दान देता है, पुण्य के कार्य करता है, कहीं पूजा पाठ हो रही है, धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, वहां वो भाग लेता है और उन चीजों को वह अपने में समा लेने का इच्छुक होता है और प्रॉपर्टी खरीदने का बहुत उसको शौक होता है, यात्राओं का बहुत शौक होता है, मठ मंदिर जाने का भी शौक होता है और विदेश यात्राओं का, दूर सुदूर की यात्राओं का भी उसको बहुत शौक होता है। और इस द्वादश भाव में मंगल और उच्च के मंगल का मांगलिक दोष भी होता है। मित्रों, मैंने आपको बताया कि आपकी कुंडली में उच्च के हैं मंगल। यदि उच्च के मंगल हैं आपको पता नहीं है तो आप अपनी जन्मपत्ति उठाइए और जन्मपत्ति में देखिए जहां 10 का अंक लिखा है, कहीं ना कहीं तो 10 का अंक लिखा होगा, उसमें यदि मंगल लिखा है तो आपका मंगल उच्च का है और किस भाव में है उसके आधार पर मेरी वीडियो को देख करके आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में और क्या अच्छा होने वाला है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।